त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पुष्प बागंबर धारे नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागंबर धारे नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंड धारे है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी। त्रिपुंड धारे है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी। शंभु दीन दयाल की, तीन लोक दिग्पाल की, कैलाशी शशिभाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भंग का गोला। जय जय हृदय विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, नैना थक थक ज्वाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरतहारी पालनहारी तू है मंगलकारी। आरतहारी पालनहारी तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ चारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदारथ
चिंतन अविराम। पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल। जैसे तनित सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान, कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान। चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा उमापति विश्वेश, शरणागत के ये सदा काटे सकल कलेश। शिव द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता खेल, आगर पाली। अब यहाँ जो मेरे साथ बैठे हैं बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, और ये शिव भक्त हैं, शिव की आराधना करते हैं। और इनको बचपन से ही एहसास हुआ कि हमारे अंदर शक्ति है। वो कौन शक्ति है? तो आगे चल के यानी 12 साल की उम्र में ही इनको पता चला कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो कि अदृश्य है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको आवाज़ आता था, पीछे से आवाज़ आता, रोने की आवाज़ आता। उस आवाज़ को देखने के बाद, महसूस करने के बाद उनको लगा था कि कोई है नहीं। तो आज हम इनसे मिलाते हैं। ये है नेपाली बाबा मोतीलाल ठाकुर, इनसे बात कीजिए और इनसे मैं थोड़ा अपना इंटरव्यू लेता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ। प्रणाम बाबा। ये बताइए, हाँ बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? नेपाल में रहता था, मेरा नाम है मोतीलाल ठाकुर। तो आप नेपाल के रहने वाले हैं? हाँ। तो आप अभी तो वर्तमान समय में अभी हाँ। जहाँ रहते हैं, हाँ। जहाँ आपका मंदिर है, हाँ। जहाँ लोगों को आप देख रेख करते हैं, हाँ। आपके धर्म कार्य से लोग संतुष्ट होते हैं, झाड़ फूक करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। हाँ। और आपके अंदर एक चमत्कारी शक्ति है हाँ। जो बचपन से ही आप में है। बचपन से। तो आपको ये कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये शक्ति है? ये छोटे 12 साल का उम्र में से मालूम पड़ गया। जी, तो कैसा महसूस हुआ 12 साल की उम्र में? क्या आवाज देखे? आता था, मैंने कैसा आवाज है? मतलब मतलब घर छोड़ दो, बोला तो घर छोड़ दिए। अच्छा, घर छोड़ दो। हाँ। अच्छी बात है। तो आपने घर छोड़ा? फिर बिजली पार्ला में उतरा। ये विले वाले कहाँ रहे हैं? मुंबई में। अच्छा, मुंबई आ गए मतलब? हाँ, मुंबई में। अच्छा, बाबा ने नेपाल से मुंबई की सफर तय किया, हाँ। वो भी 12 साल की उम्र में। और उस समय इनको ज्ञान भी नहीं था, मतलब कैसा दुनिया है, कैसा शहर है। और एक नेपाल जो जहाँ पर बस का साधन है, ट्रेन का साधन आज भी नहीं है। उस समय अकेले आए थे आप? अकेले, मतलब इनके साथ कोई नहीं था? कोई नहीं, बिल्कुल अकेले आए थे। मतलब 12 साल की उम्र, खेलने की उम्र में इनको अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब 12 साल की उम्र में आप मुंबई आए, तो उस समय तो लोगों को खेलने का टाइम होता है, खेलते हैं, माने बचपन होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। और आप बचपन में ही आपको शक्ति की प्राप्ति हुई। तो ये आवाज़ जो आती थी आपके अंदर से, तो क्या आपको ऐसा विस्तृत कर रही थी? मतलब परेशान कर रहा था कि हाँ घर छोड़ दो? आवाज सब आ जाता है। ऐसा आता था। तो अभी मुंबई आए, तो आने के बाद तो आपको रहने का ठिकाना भी नहीं रहा होगा? कुछ नहीं, रोड पे सोता है। कहाँ थे आप? कॉलेज का खम्मा में। तो रोड पे से आते थे? हाँ। हाँ, तो आप जब विले पाले में उतरे, तो वहाँ उतरने के बाद सोने के लिए कोई साधन नहीं था, नहीं, कोई घर नहीं था, कोई पहचान वाले नहीं थे। नहीं। तो आप इतनी कम उम्र में मतलब डरने लगा कैसे कि मैं कहाँ आ गया, मतलब इतना बड़ा शहर, इतना पैसा हाथ में, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई है साथ में? आपको अंदर से शक्ति महसूस हुआ? कोई शक्ति है मेरे अंदर, मतलब अदृश्य शक्ति? तो आवाज तो आता था, आवाज आता था। तो आप बोल के हम है ना, क्या बोलते थे? रो मत, हम है ना। मतलब बाबा को अदृश्य शक्ति आती थी, जिसमें
ये बोला जाता था कि आप रो मत, मैं आपके साथ हूँ। और वो कोई नहीं था, भोलेनाथ की शक्ति थी जो इनको घर से खींच के मुंबई लाई थी। अब बताइए बाबा, उसके बाद अब कहाँ आए, कैसे यहाँ मंदिर में स्थापना हुआ, मंदिर में कैसे आया यहाँ पे? हम ये इधर श्याम चौहान से आए, श्याम चौहान से अभी से शुरू है। तो अभी आपके जो है ऊपर जो भोलेनाथ के मंदिर दिखा रहे हैं, हाँ। वो मंदिर आपने निर्माण कराया है? हमने आपने कराया है? हम किसी मंदिर में नहीं जाता है, नहीं करते? नहीं जाता। नहीं, भोलेनाथ बोला मत जाना, नहीं जाना। ये सब झूठा मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ हम देखते हैं ये मंगलवार रविवार ज़्यादा करके लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, मतलब श्रद्धा का केंद्र है मंगलवार और रविवार। तो इस समय लोग आते हैं, हाँ। तो आप उनको लाल धागा देते हैं, हाँ। तो उसका क्या रहस्य है? लाल धागा का क्या माने है, मतलब तो क्या लाल मतलब धागा है? अपना भोलेनाथ का निशानी है, उसका में अला बला पकड़ेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, उसमें आप गांठ बांधते हैं, गांठ देखा मैंने, 3 गांठ, किसी में 4 गांठ। तो वो मतलब तीनों लोग को बांध दिए। अच्छा अच्छा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मतलब आपने स्मरण करके बांध देते हैं, बांध मतलब देता है। मतलब बाबा जो गांठ बांधते हैं लाल धागा का, वो जो है शक्तिशाली है, वो किसी भी भूत प्रेत बाधा अकस्मात मृत्यु कुछ नहीं होगा, मतलब कोई तरह का बाधा दोष नहीं आएगा। हाँ, तो आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे आप जो कोई भक्त मिलने आते हैं, हाँ। क्या आप उससे कुछ पैसा भी लेते हैं? नहीं, ऐसा क्यों? हम कभी मांगने का आर्डर नहीं। तो ये ऑर्डर किसने दिया आपको? भोलेनाथ ने दिया। भोलेनाथ दिया? जिस दिन मांगा उस दिन हमारा चीज हम उगाड़ देंगे। मतलब वो शक्ति, मतलब जो आपके अंदर है, हाँ। वो क्या कोई तरंग तर नहीं है? तरंग रह सकती है क्या आदेश? कोई तरंग तो नहीं है आपके अंदर? नहीं, भोलेनाथ भोलेनाथ का ही है ना? एकदम एकदम भोलेनाथ का। वो सब भोलेनाथ को अच्छा पता अच्छा, है। तो आप अगर किसी से पैसा लेते हैं या धन वसूलते हैं तो वो शक्ति उसी क्षण नष्ट हो जाएंगी। हाँ। तो अभी कुछ देखा मैंने, कुछ भक्त आपको अपने श्रद्धा से खुशी से कुछ दान दे रहे थे। हाँ, तो वो हिस्सा में दान देता है। अच्छा अच्छा, हिस्सा में, हिस्सा में, अच्छा अच्छा हाथ में नहीं। अच्छा, हाथ में। मतलब उनकी श्रद्धा से मतलब आपको हाँ। देते हैं। हाँ, हम जैसा भोलेनाथ बोलता है वही काम करता है। चलिए ये बताइए मुझे सबसे पहले कि आप यहाँ जो रह रहे हैं अभी वर्तमान में, अभी आप अकेले हैं कि आपकी पत्नी भी है साथ में? पति तो गुजर गए। ये मतलब बाबा यहाँ अकेले रहते हैं, इनकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, बहुत दुख की बात है। ये बुढ़ापे का सहारा तो जीवन संगनी होती है, लेकिन ये तो भोलेनाथ का ही कृपा है। तो ये बताइए मुझे कि वाइफ को देहांत हुआ, मतलब मृत्यु हुआ, कितने साल हुआ? 3-4 साल। 3-4 साल हुआ। तो उसके बिना तो आपको कुछ अधूरा लगता होगा। बाबा यहाँ तक नहीं, माने मुंबई भारत में नहीं विदेश तक गए हैं, और वो भी लंदन गए हैं। तो अब इनके साथ बात करते हैं। तो लंदन में आप कहाँ गए थे? मतलब यूके में गया था, बर्मिंघम में, हर जगह गया। तो उधर पेपर में छप गया। जी। तो वहाँ एक देखा मैंने, बोट बिल्डर है, हाँ। उसका फोटो साथ में है। वो WW है। तो सब कुछ हुआ था, उसमें कुछ परेशानी था? परेशान था, घबराता था। अच्छा उसका ले कान में ठोक दिया। अच्छा अच्छा, तो उधर मारने का आउट दिया, तो आपने उसको मारा मारा तो ठीक हुआ उसके बाद? एकदम। उसका ले तो फोटो लगाया। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपने बहुत ही साहस का काम किया। इतने बड़े WW को लंदन के, यूके के, उनको साथ में कोई नहीं मार सकता। वो कितने के मौत के घाट उतार चुके हैं। उनके कान में मारे आपने, पीठ में मारे, जिससे गर्दन में मारे, जिससे उनका तकलीफ दूर हो गया। फिर तो उसने आपके साथ फोटो भी खिंचाया, भक्त भी बना आपका। हाँ, भक्त बन। चलिए, मतलब बाबा का नाम यूके तक है। लंदन के बाद तो फिर दोबारा जाने का मौका नहीं मिला होगा? नहीं, बुलाता है, हम जाता ही नहीं। अच्छा, ये मतलब कि आपके वहाँ पर मित्र जैसा व्यवहार हो गया, मतलब आप गुरु भक्ति हो गया मतलब। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। अभी ये बताइए मुझे, यहाँ पर जो है अभी देखा कि कुछ भक्त को आप पैर से मार रहे थे और उनके अंदर से विचित्र आवाज़ आ रही थी, चिल्ला रहे थे। उसका अंदर खराब चीज़ है पेट में। मतलब जैसा क्या हो सकता है आपके साथ? खिलाई देता है, अच्छा, कोई आत्मा रहता है, शमशान का राग खिलाई देता है।
उसका जैसा लात मार मतलब आपका बोलना है कुछ किया कराया हो सकता है, हाँ कुछ खिलाया पिलाया हो सकता है, हाँ कोई दुश्मनी से खिला दिया होगा। हाँ खिलाता है। तो आपने जो पैर से मारते हाँ। हैं तो क्या उसका मतलब शक्ति से उसको बहुत अच्छा महसूस होता होगा। और फिर तो मैंने देखा कि वो उनका बहुत ही चेहरे पे विचित्र आवाज़ निकाल रहे थे, हाँ, ऐसा लगा कि शैतानी शक्ति बाहर आ रही है। ऐसा है, तो ऐसा था बहुत सारा होता हो केस ऐसा। बहुत है। अच्छा ये बताइए मुझे, कुछ ऐसा बीमारी का भी इलाज करते हैं? कोई आया यहाँ पर कि बाबा ये बीमारी है, कुछ मतलब हड्डी का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या मतलब कोई बीमारी से बहुत परेशान है, बुखार नहीं कर रहा है, या मलेरिया है, बहुत सारा कुछ होता है ना, टाइफाइड है, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो कि हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे ऐसे भगवान न करे किसी भी ऐसी बीमारी हो तो उसका भी कुछ आप पानी देते हैं। देते हैं कि आपके जो भक्त शिष्य पाल करते हैं, जो साथ शिष्य हैं आपके साथ में, जो आपके सहयोगी हैं वो आपके साथ रहते हैं, तो उनको देखते हैं कि पानी की बोतल देते हैं, ठीक है, वो भी कोई धन नहीं देते, वो खुशी से जो देते हैं वही देते हैं, लेकर मतलब वो भी आपको निःशुल्क है, मतलब कोई पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। नहीं। माने भक्त अगर पैसा देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। मतलब वो पानी जो है, अच्छा वो पानी जो जल देते हैं घर में छीटने का, वो छीटने के लिए, खराब चीज निकल अच्छा जाएगी। अच्छा, मतलब कि जो निगेटिव ऊर्जा है, हाँ। मतलब जो भी शक्ति खराब बुरी शक्तियाँ हैं हाँ। उसको निकालने के लिए। निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, अगर नहीं निकलेगा तो फिर हम चला अच्छा जाएगा काम। चमत्कारी बाबा भी बोल सकते हैं। तो अभी ये बताइए मुझे, ये तो हुआ पानी के लिए, मतलब जल के लिए बताया। अच्छा ये आपने बताया नहीं मुझे, ये जो जल है, पानी है, वो क्या चीज़ का पानी आप खुद से बनाते हैं या क्या क्या चीज़? नहीं नहीं, शिवलिंग में गिरता है ना वो पानी है, वो शिवलिंग है ना, करंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर इधर नीचे से ऊपर तक करंट है, करंट मतलब जैसे कि पावर होता है, पावर शक्ति मतलब। शक्ति। अच्छा अच्छा, जैसा हमारा कुछ में कैसा शक्ति। मतलब वो पानी जो है शिवलिंग का पानी है जो आप उनको देते हैं भक्त लोग, यही है ना बाबा? अच्छा वो धागा जो बांधते हैं, धागा जो बांधते हैं, हाँ तो धागा बांधने के बाद जो उनके ऊपर और सा धागा बांध के आते हैं, जैसे काला वो तो पीला, सब निकाल देता है। ऐसा क्यों, मतलब किस लिए निकालते हैं हम लोग? कि वो कि तंत्र वाला है, हम मंत्र वाला है। अच्छा अच्छा, तंत्र वाला दुनिया भर का झंझट बुलाता है, बताता है, हमारे पास कोई झंझट नहीं। अच्छा एक चीज़ मैंने और देखा आपको, बाबा को मैं एक चीज़ और देखा कि किसी के कपड़ा है ना, घर के कपड़ा, साड़ी हुआ, शर्ट हुआ, कोई भी है, उनको भी लेके आइए, कचरा लेके आइए, उनको भी देखते हैं। मतलब घर में बैठे बैठे इलाज है, वो भी मुफ्त, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क। तो वो जो क्या करते हैं, आप जो कचरा ला के देता है तो उसको देखते हैं, पता चलता है आपको? हाँ मतलब आभास हो जाता है एक कपड़ा में है, घर में जाके पूरा कपड़ा बांध के रख देना है। लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे, मैं सबसे बड़ी बात मैं पूछने जा रहा हूँ जो अभी तक पूछा नहीं, वो बात यह है कि बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ, तो मैं देखा कि हजारों की संख्या भक्त आते हैं, कोई रोते हुए आते हैं, किसी पर घर में झगड़ा होता है, किसी से काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, समस्या है, क्योंकि आम जीवन में बहुत समस्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद उनका दुख दूर होता है, दूर होता है, दुख दूर होता है। नहीं होगा तो फिर 300 आदमी कैसे आएगा, वही रोज का रोज। मतलब आपके पास आते हैं, उनका दुख दूर होता है। हाँ? ठीक है बाबा, तो अभी एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, जब भी कोई भक्त आपके पास आते हैं, आप प्रश्न नहीं करते, नहीं, आप स्वयं देख के बोलते हैं इनके ऊपर किया कराया है या किसी तरह का ऊपरी ताकत है, हाँ। शक्ति है जो निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये आपको कैसा हो सकता है? तो ये हाथ रखा ऑटोमेटिक होता है। तो अगर किसी कोई जोड़ी है, मान लो कि कोई आवश्यकता है, कोई पुत्र के लिए आ रही, कोई जोड़ा पुत्र के लिए आता होगा, बाबा मुझे बेटा नहीं हो रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो आप तो पूछते ही नहीं, तो क्या इसको ऐसा मालूम होता है? हाँ मालूम होता है। देखिए इतने बड़ी चमत्कार है कि यहाँ आने के बाद कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब शिव की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि इनका हाथ स्पर्श होते ही आपके अंदर क्या कमी है, क्या बीमारी है, क्या चाहिए वो बता देते हैं। मेरा नाम प्रदीप लक्ष्मण भोसले और मैं मलाड में रहता था। मेरी नोटिस मेरा जो जन्म स्थान मलाड है। तो आज 35 साल पहले मैं बीमार हुआ था। ऐसा बीमार होने से बहुत घर वाले परेशान थे। उसके बाद एक दिन हमारी जो पड़ोसी है उन्होंने बताया तुम गोरेगांव बाबा है नेपाली, मोतीलाल नेपाली बाबा है, वहाँ चाहिए आपका ठीक हो जाए। मैं 24 दिन से बेड में पड़ी रहा। मतलब लास्ट में हमारी जो फैमिली को उन लोगों को रिक्वायरमेंट हुआ कि भाई आओ तुम देख लो, तुम्हारी जो आदमी है घर की परिवार उनको मिला दो। दरअसल लास्ट स्टेज में आ गया था मैं।
तो फिर बाद में मेरे वाइफ और मेरे पत्नी मेरे से बात की, बोला अभी क्या करें, मुझे उठाने की भी ताकत नहीं था उनकी, तो फिर भी बड़ी तकलीफ से उनको उठा के लेके आए। आने के बाद ये बाबा के यहाँ मैंने उस दिन आया, फर्स्ट दिन मेरा दिन पहला ही दिन था। वहाँ आने बाबा बैठा है मेरे को देखे, कुछ बोले नहीं, फिर भी बस मेरे जो इलाज की, इलाज मीन्स कुछ नो ट्रीटमेंट, नो मेडिसिन, नो एनीथिंग। फिर उन्होंने बताया ठीक है जाओ तुम। उसी दिन शाम को मैं 25 दिन की बाद शाम को खाना खाया। उसके बाद मैंने चलना फिरना हर चीज़ होगा। जो डॉक्टर देशपांडे थे उन्होंने पूरी रिप्लाई दे दिए थे, भाई इस लास्ट स्टेज है तुम ले लो। बहुत ये किया मैंने। फिर बाद में दुख के अफसोस की बात, तभी से मैं आना शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि एक दीवाना बन गया हूँ, बाबा की उनकी चेला बन गया हूँ हर चीज़ में। लेकिन यहाँ आवा नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़े। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी शुभ काम हो, कोई भी काम हो, तो स्टेप लेने से पहले मैं बाबा के पास आता हूँ। वो मेरे गुरु हैं और मैं मरते दम तक यहाँ पे आते ही रहूँगा। तो मुझे लोगों को एडवाइस देते हैं आओ, मतलब ये मत करो, कोई भी चीज़ को स्वार्थ में मत, निस्वार्थ में आओ। बाबा एक अजीब चीज़ है, उनका वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं तो किसी के पास भी नहीं है तो वो ठीक कर सकते हैं। और बाबा कुछ बोलते नहीं, 1 रुपया भी खर्चा नहीं। आए बाबा हंस के 2 बात बोलते, बस वही मेरे लिए बहुत अच्छा। लेकिन आज मेरा 35 साल की तजुर्बा है, इस मंदिर में आने के बाद मेरी एक दूसरा जन्म मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और आज भी मैं खुश और आगे भी खुश रहूँ। और मुझे आपको बीमारी क्या हुई थी सर? मुझे बीमारी हुआ था, एक दिन मैंने एक काम में, आज 35 साल पहले एक मैं आर्टिस्ट हूँ, एक फंक्शन में गया था काम करने के लिए। और उस दिन वो लेट में मैं साइन गया था। वहाँ आने के बाद मुझे कुछ स्पार्कल दिखाई पड़ा। जब मैं घर पे रात में 2 बजे आऊँगा तब मैंने लैट्रिन को गया था। जाने के बाद ओपन में गया था मैंने, और वो क्लोजिफाइड कोई भी मतलब लैट्रिन नहीं था। तो जाने के बाद मुझे एक लेडी दिखाई पड़ी, तो वहाँ सकते तो बैठी थी तो मुझे देखने लगा। मैं उनको बोला अरे भाई तुमको लाज शर्म नहीं क्या? नहीं, मैं मराठी में आया महाराष्ट्र पर मराठी में बोला। तो उन्होंने कुछ, वो लेडीज़ ने कुछ बताया भी नहीं। फिर बाद में फिर मैं उठा और खड़ा हो गया। हाथ में मेरा एक मग था, आई मीन्स एक छोटा बाल्टी था, और बाल्टी में मैंने बोला यार कितना बेशर्म औरत है तुमको शर्म आना चाहिए, मैं आदमी हूँ। तो फिर वो कुछ बताया नहीं। फिर बाद में मेरे कुछ माइंड में ऐसा, मेरे दादाजी बोलते थे भाई ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैंने डर गया, घबराने की बात है ना। फिर बाद में वहाँ से जब जाना शुरू किया तभी उन्हें मुझे एक आवाज़ आया, तेरा नसीब अच्छा है तू बच गया। इतना बोलने के बाद मैं जब घर पे आया खून की उल्टी हुआ और मैं गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं, जो वहाँ से शुरू हुआ करीब नहीं तो 25 रोज में बीमार था। बहुत ट्रीटमेंट हुआ, बॉम्बे हॉस्पिटल हुआ, ब्रिस्कैंड हुआ, नीलावती हुआ, हर एक हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, कोई भी सूचक मलाड में जो भी था, हमारे फैमिली डॉक्टर थे धावड़कर उनके पास, लेकिन कोई सा लोग मेडिसिन देते थे, कोई रिप्लाई नहीं, कोई चेंजेस नहीं होता था। फिर बाद में परेशान हो गया, लेकिन बाद में ये रूप मुझे मिला, बाबा के आश्रय मिला। बस मैं आज जो कुछ उनकी आज में जिंदा हूँ, नहीं तो मैं 35 साल पहले मर ही गया। मतलब किसी ऊपरी हवा ने आपको जकड़ लिया? जी हाँ, अच्छा, बहुत जोरदार। और मैं खुद ही मेरे लाइफ में कोई देखा हो या अनबिलीवेबल लोग करते हैं, ये गलत बात है, झूठ है, लेकिन ये हकीकत है। आज मंदिर में खड़ा होकर बोलते मैं देखा हूँ उस लेडी को, लोग बोलते थे कहानी की तरफ से, लेकिन कहानी तरीके से नहीं, ये हकीकत है। लेकिन वो इलाज हमारे बाबा के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आज। तो थैंक यू। तो आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे ये ऐसे हमें वही बाबा ने बताया ना, जो गेट पे मिले कमंडल लिए थे। उसके बाद हमें कभी मिले नहीं, 9 बजे मिले, हम मंदिर से आ रहे थे। कौन से मंदिर? अपने ही बिल्डिंग के ड्रीमलैंड के साथ बगल में ही था मंदिर, अभी वो टूट गया। अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं ड्रीमलैंड गणेश नगर ये 33 गणेश नगर। हाँ। तो वहीं पर आपको एक बाबा मिले, उन्होंने हमारे बताया गेट के कि सामने वो जा रहे थे रास्ता पकड़ के। तो उन्होंने हम क्या मंदिर से बताया? आए। बताया जाओ बेटा बच्चे के सर से नारियल उतारो, आपको रास्ता दिखे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ का कैसे पता चला? मेरी एक बहन रहती थी इधर पीछे भाड़े से, हाँ, तो उसको मैं बोली तू कहाँ जाती, बस वो नारियल रखते मेरे को रास्ता दिखने लगा। अच्छा, हाँ, वो नारियल रखी तो मैं रास्ता दिखने लगा। तो बोलते उधर पे मैं उससे पूछी फ़ोन करके, बोलते हाँ एक बाबा हाँ इधर पीछे रहते थे, अभी गाँव चले गए हैं। अच्छा। उसको गवर्नमेंट में हो गया जाओ। बाबा को कितना समय हो गया इधर? बाबा को 40 साल हो गया इधर। यहीं पे? हाँ अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। 9 साल से मैं आती। अच्छा। मेरी बहन आती थी 14 साल से। तो मैं उसको बताई मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है, शंकर भगवान का मंदिर, बाबा दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तू कहाँ जाती है, उधर कहीं मंदिर है क्या गोरेगांव में? वो बच्चे के सर से नारियल जैसा रखा शिव मंदिर में, वहाँ मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, पूरा दिखने लगा। तो वही मैं लेके आई। शिव भक्त है आप? हाँ। अच्छा, तो वही मैं बच्चे को लेके भक्त है।
तब से मैं बच्चे तो दोनों ठीक हो गए, पढ़ लिख रहे हैं, दोनों हॉस्पिटल में पड़े थे, जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। अच्छा, वो ये सब मैं मानती हाँ, नहीं थी वो पहले। कौन था बीमार जो आप बता रहे थे? मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था। हैं हाँ। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। हाँ, उसके बाद इसके पापा के पीछे पड़े, उनकी भी सब पूरा कुड़की नीलामी करवाने के चक्कर में पड़े, बाबा ने बचाया, पूरा इंक्वायरी ला दी सब। तो ये पता चला आपने उन्होंने किसके थ्रू करवाया था, कैसे हाँ, करवाया तो था? करवाया था ना, इनका उसका सगा मामा था मेरे पति का। अच्छा, हाँ, और उसका बहन का ससुर। तो कैंसर हुआ ना दोनों को, अपने वालों को ही कैंसर हुआ ना। देखो बुरा जो तो करता मैं है। काटने लगी तो उसके पापा को तो पकड़ लिया, इनके एंटी करप्शन वाले, लेकिन हमारे बाबा ने हमको बचा लिया। कुछ नहीं हुआ, केस भी खत्म हो गई, बाइज्जत भरे हुए। 1.5 दिन के अंदर बोले बेटा मंडे को आएंगे। अच्छा, मंडे को आ जाएंगे, आज संडे पड़ गया, बाबा हमारे घर पे गए। अच्छा, बाबा आए थे घर? हमारे घर पे जाते हैं, जब हमको संकट आता है, अच्छा, शंकर भगवान ने भेजते हैं, तभी मैं हफ्ते में 1 दिन यहाँ आती हूँ। तो पहले सोमवार आती थी तो बच्चे स्कूल जाते थे, चाबी का प्रॉब्लम बच्चे को हुआ क्या था आपके बेटे को? वो मेरी सास ने वो सब गंदी चीजें, मतलब बीमारी में कुछ समझ में नहीं आ खत्म रहा। करने के चक्कर में ओ। इसका गोद उजाड़ लो। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी सगी सास थी, मेरी गोद उजाड़ने के लिए, इनका मामा सगा तो सगा। कितने टाइम के बाद में बच्चा सही हो गया यहाँ आए तो आप? वो लोग तो मतलब 5 आपका बेटा कितने टाइम में फिर सही हो गया यहाँ आने के बाद? एक तो तुरंत ही ठीक हो गई बड़ी वाली, अच्छा, जिसको अपने बेटे के घर का किया था, हाँ, सुसाइड आत्मा थी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो सुसाइड करवाने वाली आत्मा थी। हाँ, उसको फांसी लगा के मरा था उसका हाँ। बेटे का पति, एक उसके ऊपर था, तो वो तो सही हो गया। अब बेटे के ऊपर इसका सगा चाचा लगाई थी, उसका बेटा मारा था। उसके बाद 2 बरम लगाई थी, एक लड़की को मारने के लिए, कुल वंश मिटाने के लिए। ओह, 2 बरम, ये भरम क्या होता है? कुछ गंदी चीज होती है, पंडित मारते हैं कुल खानदान में, तो ही बरम बनता है, तो ही लाके दूसरे को बनता है। अच्छा अच्छा पंडित को कोई हत्या करता है तो बरम बन जाते हैं। इसके मामा के खानदान में है, वही सब उठा के लगाई थी। अच्छा वो कोई अच्छा। छोड़ा नहीं पड़ता है, शंकर भगवान किसी को कोई नहीं हटा पाया। तो ये जो ऐसे काम घर का करते नहीं, हैं। घर का नहीं, बाहर का लाके जान मारने का चक्कर। तो अच्छा, मैं बाबा से पूछी, घर को छोड़ दे, बोलते घर का नहीं, बाहर का लाइए, रिश्तेदारी से, मतलब अपने मायके से, बहू के मायके से, बेटी के ससुराल से, ऐसा लाके लगा। खत्म करो, सामने से तो मार नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे मायके वाले बहुत जबरदस्त है, उसकी हिम्मत में उसको उड़ा डालेंगे। वो तो कुर्सी से शादी किए थे, ऑफिसर थे ना क्लास 2 के, हाँ हाँ। लाइसेंस डिपार्टमेंट में, BMC में, तब ना शादी हुई। तो बाबा बोले इसे गंदे खानदान में कैसे शादी कर दे, वो कुर्सी की शादी की है, उसे खानदान की नहीं है। अब सब अच्छा चल रहा है, अब हमारा तो सब सब- अच्छा चल रहा है। अब चलिए। थोड़ा बहुत मेरे को तो बाबा बचा लेते हैं, चलिए, इतना धन्यवाद। धागा देते, इसी अच्छा। धागे में रहता है, तोड़ देते, इसी अच्छा, धागे में अटकता है। क्या अभी हमको मारने के इसी चक्कर में अटकता है सब जो भी रहता बोलते है? इसको रास्ते से हटा दो, फिर हमारा मनमानी चलेगी, कुछ प्रॉपर्टी भी बनाओ ना लिए थे, तो इसीलिए ये धागे को कभी निकालने का नहीं? नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ आते तो बाबा ही चेंज करते हैं। नहीं नहीं, वो देंगे धागा आपको, हाँ, तो आपको तकलीफ हो तो बोलते तोड़ के इसको टॉयलेट में डाल दो, गंदी जगह पर गंदा चीज डाली थी ना। तो भी? हाँ, तो बच्चे लोग ठीक हो गए, पति ठीक हो गए, तो मेरे ऊपर बोलती इसको मारो जान से। अरे बाप। मैं लड़ रही हूँ तभी से, तो बाबा मुझसे पूछे, आप कितने समय में ठीक हो गई? मैं तो चल ही रहा है, ठीक ही हूँ, क्योंकि अच्छा। हमको बीमार थोड़ा नहीं नहीं, वो सिर का भारीपन कब, मैं कितने तुरंत आ दिन जाती टाइम में हूँ, खत्म हो गया? तुरंत आ जाती हूँ। सिर में भारीपन हाँ, कितने टाइम हमको से दिखता खत्म है, हो गया? बोले बाबा हमको सब दिखाते हैं, अभी बेटा तुझे भाग, अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा। प्रॉब्लम रहेगा मैं तुरंत भाग आएगी, या तो मेरे पास धागा देते हैं तो बाबा। किस रूप में आते हैं शिव आपके पास? पूरा एक लिंग घुट के आती है हमारे आपके सामने। ओह, क्या मारेगा, जाको राके साइया तो मार सके न कोई। सही कभी बात। कभी त्रिशूल लेके वही भगवान आते हैं, शंकर जी बड़े वाले जो अकेले बैठे हैं। अच्छा 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 अच्छा। अरे बुढ़िया के पति को खत्म कर दिए, फिर भी वो नहीं सुधर रही तो क्या करना था। उसका पति को लकवा मार दिया था ना, साल भर काट में था, लेकिन नहीं, तो बाबा बोले उसके कर्मों की सजा है, पति भुगत रहा है। अच्छा अच्छा। पति को लकवा मार दिया, उसका बेटा जवान मर गया, उसका दामाद मर गया, लेकिन वो सुधरेगी नहीं। वो क्या मालूम मेरे पीछे उसको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखती हूँ, 6 साल हो गया उसका चेहरा नहीं देखती हूँ। हाँ, ऐसे लोग। क्या हुआ था आपके साथ? सर मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, मैं 3 महीने से आके इधर बैठा था, मेरे को काम नहीं मिल रहा था, गाँव से कुछ हुआ था मेरे ऊपर। उसके बाद जो है मैं इधर आया, फिर बाबा के पास बैठा, बाबा ने मेरे को बताया, झाड़ा मेरे को। उसके बाद फिर मैं जॉब मिला मेरे को, जो है 2 दिन बाद जॉब मिल गया मेरे को। अभी आज मैं वही जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 3 महीना 4 महीना हो गया जॉब करते हुए। अभी मैं अपना डिलीवरी का भी ड्राइविंग दोनों काम करता हूँ। पहले एक ही काम करता था, अभी दोनों काम कर रहा हूँ बाबा की कृपा से।
चलिए, बाबा की कृपा और भोलेनाथ की कृपा से आपको हाँ। सब चीज़ें अच्छी हो गई। अच्छा। क्या झगड़ा ही से कुछ परेशानी थी या और भी कुछ परेशानी? मतलब जैसे घर में झगड़ा होता है या काम में बरकती नहीं होता है या कुछ भी बदन में तकलीफ कुछ भी आ जाता है तो इधर आके बाबा के पास आके मिलके चले जाता हूँ। तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, आपको अच्छा लगता है कि चलो अभी एक टाइम आएगा थोड़ा अच्छा लगता है, दूसरी टाइम आएगा तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है, तीसरी टाइम आएगा तो थोड़ा ठीक होता है। अच्छा। मतलब जैसा काम नहीं लगता है, जैसा काम में बरकत ही नहीं हो रहा है या जैसा मन नहीं लगता है किधर घर के अंदर रहेगा तो मन नहीं लगता है या किसी से बात करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो इधर आके मिलेगा तो सब मतलब जो अपना खोया हुआ है थोड़ा थोड़ा मिल जाता है कि चलो इंसान आके खुद ब खुद आके बात करते हैं। अपन इंसान के अंदर जाता है तो अपना भी मन करता है, अच्छा लगता है चार आदमी के सामने आपका जाएगा। नाम क्या है? परमेश्वर कामरे, परमेश्वर दगुरबा कामरे। कहाँ रहते हैं आप? गोरेगांव में। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? क्या हुआ क्या था आपको? मुझे ऐसे मतलब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता था, शांति नहीं मिलती थी मुझे, तो इसके वजह से मैं आ जाती थी यहाँ पे। मतलब अभी अच्छा लग रहा है हाँ, आपको? अभी अच्छा लगता है। यहाँ पे आएगा तो मैं आ जाती हूँ। श्यामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव